अटेंडेंस बोलिए। योगिता, गौरव, तालिब, अंकित, अंकिश, यस यस अमन, सर। अमन, आशीष, सोनू, सुजल ऑनलाइन, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, पंकज, आज पंकज नहीं है, माही, मेहरबान, प्रेन सर। सुप्रावती, हिमानी, स्नेहा, दीपांशु, कशिश, सुप्रिया, लक्ष्य, क्या टॉपिक चला था अपना? प्रॉपर्टीज। अच्छा, तुम्हारा वाला कुछ तुम पेन ड्राइव लेके तो निकाल के किसी को डेटा ही नहीं दे पाए। वीडियो आ गई थी लास्ट क्लास की? लक्ष्य एंड स्नेहा। स्नेहा का नाम कहाँ पर है? ये रहा। रिकॉर्डिंग ऑन। वीएस कोड। टाइपोग्राफी हमारा लास्ट टॉपिक हुआ था। ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल हमारे टैग्स भी डिस्कस हो गए थे इसमें, जिसमें हमने ये देख लिया था कि काफ़ी सारे टैग्स इस तरह के हैं जिनकी क्लास भी अवेलेबल हैं और टैग्स भी हमारे सही काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने देखा था एक मार्क, है ना, दीपांशु। तो आज हम लोग देखेंगे टाइपोग्राफी में हमारे कलर्स वगैरह क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ से जाइए, आज की डेट में बनाइए यहाँ पर एक न्यू फाइल VS5 टेक्स्ट कलर।
एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ लिखेंगे हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट, और इसमें जाकर हम यहाँ डिफाइन करें डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉलम H1 बूटस्ट्रैप 5 कलर्स। तो कलर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो डेडिकेटेड होती है टेक्स्ट के लिए। लिखिए टेक्स्ट कलर्स। Bootstrap 5 has some contextual classes that can be used to provide meaning through colors. चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स डिफाइन करिए इसके। तो जैसे दिस टेक्स्ट इज म्यूटेड, यानी कि अगर आप कोई डिसेबल टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हो, यानी कि म्यूट टेक्स्ट, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ जाके क्लास लिखेंगे टेक्स्ट म्यूटेड। ठीक है, अभी जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे तो कंपैरेटिवली अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो ये कलर आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल सा फील दे रहा है ना, तो ये आपका म्यूटेड का एग्जांपल है। तो जैसे कहीं पर आपका कोई टेक्स्ट है जो आप चाहते हो कि वो डिसेबल रहे जब तक यूज़र उसको इनेबल ना कर दे, तो आपने म्यूट का यूज़ करना है। इसी तरह से अगर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है तो यहाँ पर लोग लिखते हैं क्लास टेक्स्ट प्राइमरी, दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट के लिए प्राइमरी, म्यूट के लिए टेक्स्ट म्यूटेड। नेक्स्ट सक्सेस इंडिकेट्स सक्सेस, तो इसके लिए क्लास आएगी टेक्स्ट सक्सेस। तो आपका जो कलर होगा वो ग्रीन आएगा। तो जैसे मान लो कि अगर यूज़र ने किसी फॉर्म के अंदर कोई फील्ड को फिल कर रहा है वो, और वहाँ पर वो वैल्यू ट्रू हो गई, तो आप उसको ग्रीन से दिखा दोगे सक्सेस में। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कोई इन्फॉर्मेटिव पार्ट है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन्फो। दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स सम इंफॉर्मेशन, ये जाएगा हमारा इन्फो के अंडर में। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा वार्निंग। वार्निंग के बाद आपका आता है डेंजर। डेंजर के बाद आपको मिलेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद आपको मिलेगा टेक्स्ट में वाइट, डार्क, बॉडी, एंड लाइट। सो इतनी क्लासेस हमारे पास टेक्स्ट को लेके अवेलेबल है। तो मैंने कुछ का मतलब लिख दिया, बाकी का भी डिफाइन कर देता हूँ किसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। तो वार्निंग वाला पार्ट, दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट्स अ वार्निंग, यानी कि कुछ वार्निंग अगर आप यूज़र को देना चाह रहे हैं वो आप यहाँ डालेंगे।
दिस टेक्स्ट रिप्रेजेंट डेंजर, ये हमारा रहेगा सेकेंडरी टेक्स्ट। इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओनली वाइट टेक्स्ट दिखाने के लिए। डार्क ग्रे टेक्स्ट आएगा इसमें, एंड बॉडी टेक्स्ट, और ये आपका लाइट टेक्स्ट। जो मेन पर्पस वाले हैं आपके वो यहां तक है, ठीक है, जिनका अपना एक मैसेज है। तो ये म्यूट, इंपॉर्टेंट, सक्सेस आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेंजर, सॉरी वार्निंग, डेंजर एंड सेकेंडरी। बाकी ये आपका जो भी बॉडी का कलर होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका ग्रे टेक्स्ट, ये आपका बॉडी टेक्स्ट, ये आपका लाइट टेक्स्ट। तो इस तरह से अलग अलग आपके पास क्लासेस अवेलेबल हैं। बैकग्राउंड का कलर को अगर हम लोग चेंज कर दें, हम यहाँ पे जाके लिखते हैं क्लास बीजी डार्क, तो आपको दिखाई दे रहा है लाइट और वाइट टेक्स्ट दोनों विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थे अपने टेक्स्ट को लेके कलर्स। तो ध्यान रखिएगा, म्यूट, प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सक्सेस, टेक्स्ट वाइट, डार्क, बॉडी टेक्स्ट एंड टेक्स्ट लाइट, ये अपने रहेंगे टेक्स्ट को लेके कलर। नेक्स्ट, HR, you can also add 50% opacity for black or white with the आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके लिए क्लास टेक्स्ट ब्लैक डैश 50, तो आपका 50% लाइट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर डॉट टेक्स्ट, यहाँ से वाइट डैश 50, ये क्लास का आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को लाइट और डार्क करने के लिए। तो जैसे एग्जांपल अगर इसका देखें, यहाँ ये पंकज दो जगह से अच्छा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं जैसे कि ब्लैक टेक्स्ट विद 50% ओपेसिटी ऑन वाइट बैकग्राउंड, और इसको लिख देंगे वाइट टेक्स्ट विथ 50% opacity on black background। तो यहाँ पर क्लास ट्राई करेंगे, टेक्स्ट क्या लिखेंगे, ब्लैक 50, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट वाइट 50। और वाइट के ऊपर अगर वाइट लिख दो तो दिखेगा तो है नहीं, तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बीजी डार्क। तो समझ आ रहा है, तो हमारा वाइट कलर लाइट हो गया 50%, और यहाँ पर ब्लैक जो है वो अपनी प्योरिटी जो 100% थी वो 50% पर प्रेजेंट कर रहा है आपको, इस तरह से। अब हमारे पास बैकग्राउंड कलर के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। यहाँ जाइए, HR, H2, बैकग्राउंड कलर्स,
तो जितना भी आपने यहाँ पर देखा टेक्स्ट के साथ, ये सब आपके क्या बन जाएंगे, बीजी डैश प्राइमरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर सेकेंडरी। ठीक है, सभी क्लासेस नहीं आएंगी, लिमिटेड क्लास आएंगी इसके अंदर। चलो ट्राई करके देखें। द क्लासेस फॉर बैकग्राउंड colors are mentioned below. H3 एग्जाम्पल। आप चाहो तो किसी पैराग्राफ के ऊपर भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्लास और हमने यहाँ लिखा बीजी प्राइमरी। चेक करके देखते हैं क्या इसका कोई आउटपुट है या नहीं है। तो अभी हमारे पैराग्राफ में कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए आपको ये दिखेगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अभी अपन चेक करते हैं काम कर रहा है इस तरह से। तो आप इसको ट्राई करा सकते हो। नेक्स्ट, तो अलग अलग अपने पास क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते हो इसके ऊपर, तो आप इसको डिव के साथ भी चला सकते हो। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करेक्ट करिए। और इसमें एक चीज़ ऐड कर लेना, जैसे कि पैडिंग। हमने क्या डाला, 3। तो अपना कलर कॉल हो जाएगा इसमें। इसी तरह से यहाँ से कॉपी पेस्ट करिए और जो भी आपको क्लासेस कॉल करने हैं, जैसे कि सक्सेस, इन्फो, नेक्स्ट, वार्निंग, नेक्स्ट, डेंजर, इस तरह से आप इसमें डिफाइन करते जाइए। बीजी, लाइट एंड डार्क। ट्राई करें, देखें इसको। तो काम करिए, सारी चीज़ें, लाइट कलर भी आ रहा है हमारा और डार्क कलर भी हमारा इसमें कॉल हो रहा है। तो इस तरह से आपके बैकग्राउंड के अवेलेबल है। तो जहाँ भी आपको बैकग्राउंड कलर कहीं कॉल करना है, तो इन क्लासेस की हेल्प से आप इजीली अपना काम करवा सकते हो जाएगा। अब जैसे किसी टेक्स्ट के साथ आपको बैकग्राउंड कलर मिक्स करना हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था बीजी डार्क, इस मेथड का यूज़ करके आप टेक्स्ट के साथ भी मिक्स कर सकते हो कलर को। तो जैसे एग्जांपल यहाँ से हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ, द बीजी कलर डॉट बीजी कलर क्लासेस above does not work well with text, or at least then you have to specify a proper text color. Class to get the right text color for each background. अब ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? मान लो कि आपने बीजी की प्रॉपर्टी तो सीख ली, आपने उसके साथ इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, ब्लैक एग्जाम्पल के लिए, और आपने बीजी डार्क साथ में लगा दिया, तो गलत हो गया ना, दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ना हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें एक हमें प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट के साथ चलाने के लिए, टेक्स्ट बीजी कलर। ये हो गया डायरेक्ट फ्लैट बैकग्राउंड के लिए। अगर टेक्स्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हो तो आपको क्लास डिफरेंट लगानी पड़ेगी। हाउएवर यू कैन यूज़ डॉट टेक्स्ट बीजी, अभी बात करेंगे, रुक जाओ, कलर।
classes and Bootstrap will automatically handle the appropriate text color for each background color। तो कहने का मतलब ये कि अब मान लो कि मैं अगर कहीं पर कोई बैकग्राउंड में कलर डाल रहा हूँ तो किस कलर के साथ कौन सा टेक्स्ट कलर जाएगा वो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली हैंडल करेगा। मुझे दो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से कि भाई बीजी कलर भी लिख रहे हैं हम लोग, फिर बाद में टेक्स्ट का कलर भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल, और यहाँ जाके आप डिफाइन करें जैसे कि पैराग्राफ। तो मैं इस पार्ट के लिए क्या करूँगा, इसी सेक्शन को पूरा कॉपी कर लूँगा एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये जैसे क्या है, म्यूट। ठीक है, ये हमारा जैसे कि इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसके लिए क्लास टेक्स्ट बीजी प्राइमरी। अब बैकग्राउंड में कलर भी आएगा और उस कलर के ऊपर कौन सा टेक्स्ट मुझे सही दिखेगा वो भी आएगा। जरा ट्राई करके देखो। अपना वाइट कलर आ गया। अगर मैं ये नहीं कराऊँ तो तुम टेक्स्ट वाइट अलग लिखोगे और वो पार्ट आप अलग लिखोगे। समझ गए? इसी तरह से अगर हम लोग सक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टेक्स्ट बीजी सक्सेस, टेक्स्ट बीजी इन्फो, टेक्स्ट बीजी वार्निंग, टेक्स्ट बीजी डेंजर, टेक्स्ट बीजी सेकेंडरी। ज़रा देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो इसके साथ वाइट जो होता लाइट हो जाता तो उसने ब्लैक कर लिया ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके साथ ब्लैक हो गया। जहाँ पर वाइट अच्छा दिखेगा वहाँ पर वाइट आ रहा है ऑटोमेटिकली, जहाँ पर ब्लैक अच्छा दिख सकता है वहाँ पर ब्लैक आ रहा है। अब मैनुअली अगर लगाओगे हो सकता है कि तुम कलर में अच्छे ना हो तो काम ख़राब कर लो अपना। तो इन्होंने आपको ऑटोमेटिकली क्लास दे दी उस हिसाब से। समझ गए? कर पाओगे नहीं? ये ट्राई करके देख लेना। तो टेक्स्ट म्यूट के लिए कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना। और जैसे आपका टेक्स्ट बीजी वाइट है यहाँ पर दिया हुआ है, तो वाइट का नहीं होता, लाइट का होता है। ज़रा ट्राई करके देख लेते हैं। टेक्स्ट बीजी लाइट करो तो देख रहे हो एक बैकग्राउंड में कलर आ रहा है और उसके ऊपर टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टेक्स्ट बीजी लाइट, और डार्क के साथ भी आता है बीजी डार्क। तो देखो ब्लैक के ऊपर वाइट हो गया टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट के नाम से कुछ नहीं होता, बॉडी टेक्स्ट को उड़ा दूँ। और टेक्स्ट बीजी वाइट, इसको ज़रा देखो, वैसे इसका भी नहीं होता, नहीं होता इसका। तो इस तरह से अपने पास टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड कलर के लिए अलग क्लासेस हैं, नॉर्मल फ्लैट बैकग्राउंड के लिए अलग क्लासेस हैं, टेक्स्ट के लिए अपनी अलग क्लासेस हैं। तो अपने को इससे ये पता चल रहा है अगर हम लोग कोई यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात रख रहे हैं, तो टेक्स्ट में आपको इंपॉर्टेंट की क्लास लगानी है। कोई सक्सेस मैसेज दे रहे हैं तो टेक्स्ट सक्सेस, इन्फॉर्मेशन है तो टेक्स्ट इन्फो, वार्निंग है तो टेक्स्ट वार्निंग। इस तरह से अपनी क्लास का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई बात कहना चाह रहे हो तो उसके लिए अपनी कस्टम क्लास डिफाइन करोगे और यूज़ करोगे उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ, आपको अगर कोड लगाना है तो ऊपर डिफाइन करोगे ना, तो तुम्हें पता ही है चीज़। हाँ, हमने एक स्टाइल बनाया तो फिर कौन सा पूछ रहे हो? मैंने इनलाइन नहीं चलाया, ये क्लास डिफाइन है पहले से। आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर अपना कलर कोड यहीं लिख दूँ इस तरह से, स्टाइल इक्वल टू कलर, ये कह रहे हो? नहीं करना,
आपने ये जो हमने यूज़ किया ये क्लास कहीं बनाई है बूटस्ट्रैप ने, कहाँ बनाई है? ये जो ऊपर आप देख रहे हो अटैच लाइब्रेरी, यहाँ पर बनी है इसके अंदर। अगर ये इनलाइन यूज़ कर लिया, ध्यान रखना प्रोजेक्ट आपका गूगल में इंडेक्स नहीं होगा। इनलाइन यूज़ नहीं करना है। एक आध जगह यूज़ कर लिया ठीक है, चल जाएगा। 5% की लिमिट को ब्रीच किया, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। गूगल मना करता है ये काम नहीं करना। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। जैसे जब आप आए थे ना, तो आपसे पहले 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे UI UX के डेमो के लिए, तो उन्होंने मेरे को एक प्रोजेक्ट दिखाया, सर इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन है, ऐसा हमें कुछ बनाना है। लेकिन हम लोग जब कम्युनिटी पर जा रहे हैं तो वहाँ पर वेब डेवलपर इनको गालियाँ दे रहे हैं। अब उसके पीछे का रीज़न मैंने इन्हें समझाया कि भाई डेवलपर गालियाँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आपने भर भर के एनिमेशन अपनी वेबसाइट में लगा लिया। अब गूगल कहता है कि वेबसाइट में एनिमेशन होना नहीं चाहिए, नहीं तो 2.5 सेकंड में वेबसाइट खुल ही नहीं सकती। तो क्या होगा, आप फेल हो जाओगे, यानी कि आपका प्रोजेक्ट इंडेक्स ही नहीं होगा। तो इसलिए डेवलपर चिढ़ता है एनिमेशन से। वो कहता है तुम बनाने के लिए पूरी पिक्चर लगा लो इसके अंदर, लेकिन फ़ायदा क्या जब वो दुनिया तक ना पहुँचे। समझ गए ना? तो वो लगाए मूवी वगैरह, पूरा एनिमेशन भर भर के वो लगाए, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी है। भाई जैसे फ्लिपकार्ट है, आज अगर उसकी 10 मिनट की वेबसाइट खुलेगी तो लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे तो लोग उसको नहीं झेलेंगे। एटीट्यूड टेंट्रम उसके झेले जाते हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ध्यान रखना। जिसका दूसरा अल्टरनेट होगा तो बंदा छोड़ देता है तुरंत, हटाओ भाई इसको साइड करो, दूसरा अवेलेबल है। समझ गए ना? तो इसलिए स्टार्टिंग जब भी किसी वेबसाइट की हो तो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक अप्रोच, जावास्क्रिप्ट ना के बराबर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं। क्योंकि लगाने के लिए जो मर्जी लगा लो, लाइब्रेरी आज की डेट में सब अवेलेबल है नेट के ऊपर, लेकिन वेबसाइट हो जाएगी स्लो। अब हम लगे पड़े हैं कि भाई मेहनत करें, भाई हमारी वेबसाइट पता नहीं रैंक क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हम 2.5 सेकंड की लिमिट को ब्रीच कर चुके हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप जो लिखा गया है बहुत ही मिनिमलिस्टिक लिखा हुआ है, मतलब कम से कम क्लास के अंदर। अब जैसे यही काम करने के लिए एक, अगर ये प्रॉपर्टी आपको ना पता हो तो आप क्या करोगे, 2 प्रॉपर्टियाँ मिलाओगे, काम करोगे, और वहीं पर हमारा एक ही क्लास से वो दोनों काम हो रहे हैं। हमारा टेक्स्ट भी मैनिपुलेट हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड भी मैनिपुलेट हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा क्लासेस हम लोग लगाते हैं ना, तो ये तरीका गलत हो जाता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्लासेस कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इनको 3 चीज़ें एक जगह मिलानी पड़ रही हैं, तो ऊपर जाके उसकी क्लास बना के फिर नीचे ला के कॉल करा लो, जो मैंने इसके प्रोजेक्ट में करके दिखाया था, है ना? वो तरीका होता है फिर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल्स। VS5 टेबल्स, ये टेबल वही है जो अपन ने HTML में पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने फोल्डर बना दिया। चलिए, तो टेबल में क्या क्या होता है, टेबल टैग, टी हेड, TR और TH, फिर आता है टी बॉडी, फिर टी बॉडी के अंदर आपका TR एंड TDs, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो बड़ी स्टाइलिश सी बन जाती है। कैसे, उसको जरा थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे। डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल, यहाँ जाके लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स, HR H2 बेसिक टेबल। अब बेसिक बूटस्ट्रैप 5 table has a light padding and horizontal dividers. The dot table class adds basic styling to a table. तो पहले एक सिंपल सा टेबल बनाते हैं, यहाँ जाके डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल।
यानी कि टेबल, टेबल में टी हेड ऐसे होता है ना, देन टी आर, देन टी एच। टी एच जैसे कि लाइक आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड एक्शन। अब जो भी आप काम करना चाहते हो वो आप क्या करेंगे, टी हेड के बाद टी बॉडी में जाओगे, टी आर एंड टी डी। तो जैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल अपनी ही एक्सेल फाइल से ले लेते हैं। ये हमारे पास डेटा आ गया कुछ इस तरह का। तो नेम हमारे कंबाइन है तो उसको इस तरह से लिख लेते हैं, स्टूडेंट आईडी बीसी कोर्स चलो कोर्स तक हो गया ना। फ़ोन नंबर, ईमेल एंड मोड। तो जितने नंबर ऑफ फील्ड आप यहाँ देख रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ फील्ड आप टीडी में नीचे भी डिफाइन करोगे। तो हम लोग एंटर टी आर ले सकते हैं, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, सबको पकड़ के क्या बोल देंगे, जितनी भी टी एच है वो टी डी हो जाए। भाई वी एस कोड कर रहे हैं तो फ़ायदा ले सकते हैं उसका। उसके बाद यहाँ से इन सबको रिमूव, टी डी अपना ब्लैंक। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट एंट्री है 1 योगिता मेहता, स्टूडेंट आईडी, बीसी नंबर, कोर्स नेम डिजिटल इलस्ट्रेशन। अरे बाप रे काफ़ी बड़ा कोर्स है। क्लास मोड इज ऑफलाइन। तो पहला सेट हो गया अपना, इसी की कॉपी ले लेंगे। फिलहाल मैंने रिपीट कर दिया ऐसे, ठीक है, पूरी कहानी नहीं लिखना, टाइम खराब होगा हमारा। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो नॉर्मली हमारा डेटा इस तरह से आता है अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टीज पे बाइंड नहीं करते। ये अपना बिल्कुल डिफ़ॉल्ट HTML, ठीक है। सिर्फ अगर मैं यहाँ पर टेबल टैग में आके एक क्लास ऐड कर लेता हूँ विच इज़ टेबल, तो कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मेरा डेटा वेल स्ट्रक्चर हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये बेनिफिट आता है आपका टेबल क्लास का। द टेबल क्लास एड्स बेसिक स्टाइलिंग टू अ टेबल। क्लियर हुआ? तो अब से आपको यहाँ पर जैसे लोग लिखते हैं ना कि अलाइन सेंटर, बॉर्डर वैल्यू 1, पैडिंग इतना, सेल पैडिंग स्पेसिंग इतना, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लास विल हैंडल ऑटोमेटिकली ऑल द बेसिक नीड्स, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कहाँ गड़बड़ है प्यारे, यहाँ टेबल तक का पार्ट हमने कॉपी किया, यहाँ लिखेंगे HR और यहाँ जाके लिखेंगे H2 और स्ट्रिप्ड रोज।
के बारे में डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ यहाँ लिखेंगे द टेबल स्ट्रिप्ड क्लास एड्स zebra strips to a table, विच मीन्स कि अभी हमारा सारा डेटा एक जैसा दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं हमारा कलर चेंज हो जाए, एक सेल का अलग हो दूसरे का अलग हो। और इवन जो हमने पढ़ा था nth चाइल्ड के अंदर, तो यहाँ आएंगे अपने कंटेंट को पेस्ट करेंगे। वैसे शायद हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, इसे पेस्ट कर दो। हाँ, यहाँ जाइए, लिखिएगा स्पेस टेबल स्ट्रिप्ड, और इसको ज़रा ब्राउज़र में चेक करो क्या डिफरेंस आया है ना, कलर अलग अलग हो गया। इस तरह से आपने काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेबल के ऊपर रो कॉलम्स के बॉर्डर दिखाई दे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट, यहाँ टॉपिक बना देंगे बॉर्डर्ड टेबल। तो इसके लिए आपकी क्लास आती है टेबल बॉर्डर्ड के नाम से। क्लास एड्स बॉर्डर ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेबल एंड सेल्स। क्या डिफरेंस दिखाई देता है, ऐड हो गया सब में? ना 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 ना, वहाँ पर बॉर्डर प्रॉपर्टी डालते हैं, बॉर्डर 1, ये वो है, ये उससे हो रहा है। हम चाहते हैं यहाँ पर जब टेबल के ऊपर यूज़र माउस लेके जाए तो माउस होवर काम करे, तो यहाँ लिखिएगा होवर रोज। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं टेबल होवर क्लास एड्स अ होवर इफेक्ट ग्रे बैकग्राउंड कलर ऑन टेबल रोज। तो यहाँ लिखेंगे टेबल होवर, नीचे आइए, दिखाई दे रहा है? तो अभी इसमें स्ट्रिप्ट लगा हुआ है, इसको हटा दो। ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट आपका काम करेगा। नेक्स्ट, टेबल का थीम चेंज करना चाहते हो कि लाइट अभी टेबल आ रहा है डार्क हो जाए, वो भी पॉसिबल है। ब्लैक डार्क टेबल, इसके लिए क्लास आएगी टेबल डार्क। क्लास एड्स a black background to the table। तो यहाँ जाके क्लास ऐड करिए टेबल डैश डार्क, एक्सपीरियंस करिए, तो मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हैंडल हो जाएगा। डार्क में अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रिप इफेक्ट दिखाई दे तो संभव है, अगेन कॉपी पेस्ट, यहाँ लिखिए डार्क स्ट्रिप्ड टेबल, यहाँ जाइए टेबल डार्क लिखना रहेगा आपको, एंड डॉट टेबल स्ट्रिप्ड। Sorry, to create a dark and strip table। नीचे आइए टेबल
स्ट्रिप। तो आप देख सकते हैं एक सेल का कलर डिफरेंट आ रहा है, एक सेल का कलर अपना डिफरेंट है। इसी में अगर आप होवर कराना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। यहाँ लिखिए होवरेबल डार्क टेबल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओनली टेबल होवर। क्लास एड्स अ होवर इफेक्ट ग्रे बैकग्राउंड कलर ऑन टेबल रोज। इसके लिए आपको इसको हटाना है, लिखेंगे टेबल होवर, कंट्रोल एस। तो जो हम लोग लाइट मोड में कर पा रहे हैं वही सेम सारे फीचर्स आपके डार्क मोड में भी काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टेबल में बॉर्डर ना आए, तो जैसे हमने सबसे पहले जो क्लास लगाया था उसमें क्या था, हमने लिखा था टेबल क्लास, लेकिन मेरे रूल्स जो है वो काम कर रहे हैं रोज़ वाले। हमने रूल्स पढ़े थे ना, जब एक्चुअल पढ़े थे रूल्स में कॉल्स एंड रोज पढ़ा था, तो या तो हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा, मेरे को कोई भी नहीं चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए अपन यहाँ जाके डिफाइन करेंगे अगेन, इसको बना देंगे बॉर्डरलेस टेबल। बॉर्डरलेस टेबल, तो आपको लिखना पड़ेगा सिर्फ टेबल बॉर्डरलेस। क्लास removes border from the table। तो अपन नीचे आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर टेबल बॉर्डरलेस एंड टेबल। ठीक है, अभी चेक करेंगे अपन, बन गया। तो टेबल क्लास को रखना है क्योंकि वो मार्जिन पैडिंग हैंडल कर रहा है, बॉर्डरलेस जो बॉर्डर को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की आप बना सकते हो। कॉन्टेक्चुअल क्लास की अगर बात करें, इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी वार्निंग डेंजर इन्फो सब आते हैं टेबल में। देखिए HR H2 कॉन्टेक्चुअल क्लासेस। Contextual classes can be used to color the whole table। बोले तो %LT table and %GT। ठीक है, तो टेबल टैग दी टेबल रोज मीन्स TR एंड TD या TH जो भी आप यूज कर रहे हैं। TR और टेबल सेल्स। सभी को बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने लिखा टेबल डार्क। टेबल डार्क लिखने से क्या हुआ कि जो मेरा नॉर्मल टेबल में कलर ब्लैक आ रहा था टेक्स्ट का, वो वाइट हुआ, प्लस बैकग्राउंड कलर भी चेंज हुआ, जैसे हमने भी पढ़ा था टेक्स्ट बीजी वाला प्रॉपर्टी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे H3 एग्जाम्पल, यहाँ लिखेंगे हम लोग टेबल टैग T हेड TR एंड TH। तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हम लोग इस तरह से बना लेते हैं और इसको जाके आप डिफाइन करो। यहाँ पर कुछ अपने स्टूडेंट का नेम डाल देते हैं, जैसे कि
योग्यता के ले लो। तो हमें इस पर टी हेड की ज़रूरत नहीं है, सीधे टी बॉडी से ही काम ले लेंगे। और इसकी भी ज़रूरत नहीं, हटा दो। टेबल टी आर, और इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बोल दो टी डी। कॉपी, और इसमें क्लास कॉल कर लो। क्लास, और क्लास में जो भी क्लास का नेम आप डालना चाहते हो वो डाल दो। प्राइमरी स्मॉल में लिखिएगा, कैपिटल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से सक्सेस, डेंजर, और यहाँ भी ना चेंज करते चलना ताकि आपको पता रहे। ये प्राइमरी है, ये सक्सेस है, ये डेंजर है। डेंजर के बाद क्या आता है, वन इन्फो डाल दो, जैसे यहाँ लिखिए इन्फो। नेक्स्ट वार्निंग, वार्निंग। नेक्स्ट एक्टिव। नेक्स्ट सेकेंडरी। लाइट, डार्क, इस तरह से अपनी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करो। राइट क्लिक करो, ओपन विद लाइव सर्वर करो, और नीचे जाके चेक करो यहाँ पर। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अपनी छूट गई जो हमें यहाँ पर ऐड करनी थी, विच इज टेबल। सबको पकड़ो, क्या लिखेंगे, टेबल डैश, फिर चेक करेंगे कहीं तो गलत जा रहे हैं, कहाँ गलत है। एक प्रॉपर्टी इसको भी असाइन करो यहाँ पर, क्लास टेबल, ठीक है। तो पता चल रहा है हम रो को भी हैंडल कर सकते हैं, और एंटायर टेबल को अगर कलर देना चाहें तो एंटायर टेबल को भी हम लोग कलर दे सकते हैं। अब सही ना। तो जैसे एक टेबल के ऊपर ट्राई करके देखते हैं पूरा। यहाँ ये हमने पूरे टेबल को टारगेट किया, टेबल प्राइमरी, ठीक है, या टेबल सक्सेस, ठीक है। तो किसके साथ क्या टेक्स्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी क्लासेस हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे टेबल का, हम चाहते हैं हेड का कलर चेंज हो जाए। ये मैंने जो डेमो करके दिखाया है, ठीक है। तो टेबल हेड कलर कैसे चेंज करते हैं, यहाँ जाएंगे, टेबल हेड कलर्स। तो इसके लिए आप यहाँ लिखेंगे यू कैन ऑल्सो यूज एनी ऑफ द कॉन्टेक्चुअल classes to only add a background color to the table header। तो मतलब टी हेड पर हमें टारगेट करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हमारे यहाँ पर क्लास, इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे कि टेबल डार्क और यहाँ लिख दो नॉर्मल टेबल ही रहने दो। तो हेड का कलर अलग हो गया और बॉडी का कलर हमारा डिफरेंट हो गया। तो इस तरह से भी हम हैंडल कर सकते हैं चीज़ों को। अब टेबल में आते हैं साइज़, कि मेरे को इस तरह का थोड़ा सा बल्की टेबल बनाना है या मुझे स्मॉल टेबल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, ये जो भी आप टेबल देख रहे हो ये डिफ़ॉल्ट है, इसको हम बोलेंगे स्मॉल टेबल। दी डॉट टेबल sm क्लास, अरे जा भाई, makes the table smaller by cutting cell padding in half। टेबल एसएम, डिफरेंस समझ आ रहा है कुछ साइज में। यहाँ पर पैडिंग देखो और यहाँ पर देखो, है ना। अब बात करते हैं टेबल को रेस्पॉन्सिव बनाने का, कि टेबल रेस्पॉन्सिव हो जाए। अभी क्या है, ऐसा नहीं कि रेस्पॉन्सिव अभी नहीं है, अभी भी रेस्पॉन्सिव। आप देखो तो इस तरह से हैंडल हो रही है, बट जब लोग बिल्कुल नीचे आते हैं और पेज को ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो मैटर देख रहे हो ना, बाहर जा रहा है जहाँ पर भी टेबल यूज़ हुआ है। ऐसा ना हो उसके ऊपर बात करेंगे हम। टेबल रेस्पॉन्सिव, यहाँ पर आपको क्लास लगानी पड़ेगी, द टेबल रेस्पॉन्सिव क्लास adds a scroll bar to the table when needed, when it is too big horizontally। तो जब लोग रेस्पॉन्सिव करें तो टेबल स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं तो वो स्क्रॉलेबल हो जाए, वो नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग ना दे हमें। यानी कि ये वाली स्क्रॉलिंग गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, यहाँ टेबल के नीचे स्क्रॉलिंग होनी चाहिए, ये वाली स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो ट्राई करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, अपना टेबल जब आप बना रहे हैं उससे पहले आपने एक डिव बनाना है। यानी कि ये टेबल की बिगिनिंग से पहले क्या बनेगा, एक डिव। तो यहाँ लिखेंगे
डॉट टेबल रेस्पॉन्सिव डिव ऐड हो गया, और बाकी आपका टेबल जो है वो एज इट इज़ इसमें कॉल हो जाएगा। इतना करना है। कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, छोटा करेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट पर आइए, क्या दिखाई दे रहा है, समझ आया? तो ऊपर वाले जो हैं वो वैसे बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरा नीचे वाला टेबल देख रहे हो उतने एरिया के अंदर ही आ रहा है। समझ आया रिस्पॉन्स का मतलब? उसने उसको स्क्रॉलेबल बना दिया उसी एरिया के अंदर। तो जब भी आप कोई टेबल बनाए तो उसको एक डिव के अंदर रख के बनाओ, टेबल रेस्पॉन्सिव किस पे क्लास लगाओ, स्क्रीन छोटा होगा, पेज से डेटा बाहर नहीं जाएगा, उसी के अंदर अंदर स्क्रॉल हो जाएगा आपका डेटा। ट्राई करके देखिएगा। ये था आपका टेबल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो समझ में आया टेबल बढ़िया से? और टेक्स्ट की हमारे बैकग्राउंड कलर, हमारे बीजी कलर, हमारे टेक्स्ट के नॉर्मल कलर्स। तो देखो ऐसे प्रॉपर्टीज आपकी सारी खत्म हो जाएगी ना एक बार, तो आपको फिर जब डिज़ाइन कर रहे होगे ना तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ होती है, तो आसान हो जाएगा कनेक्ट करना चाहिए उसे। चलो।